हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए, है ना। और यहाँ पे जो है मॉर्निंग के काम मेरे स्टार्ट हो गए हैं एज़ यूजुअल, जो डेली अपना रूटीन होता है। और कई लोग कहते होंगे कि भाई डेली रूटीन में तुम ये क्या है, ये तो डेली के काम होते हैं, शेयर करते हो। बट उन लोगों के लिए मैसेज है कि भाई जो हम एक हाउसवाइफ है उसके डेली के जो काम होते हैं वही तो शेयर करेगी ना, है ना। और सही है, मुझे लगता है काफ़ी लोग इससे मोटिवेट भी होंगे कि टाइम पर किस तरीके से अपना काम जो है मॉर्निंग में कर देना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के जाते ही सबसे पहले जो है पहले अपने किचन को समेटती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनता है तो उसके बाद किचन फैल ही जाता है। उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि हम इन चीज़ों को समेटें। तो यहाँ पर जो है मैंने फटाफट से किचन में बर्तन धोए, रूम में आई तो रूम के हमारे यही हालात होते हैं डेली। तो पहले मैंने जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना, तो पहले अपने डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ, रूम को सेट कर लेती हूँ। और सेट किया हुआ रूम से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बिखरा हुआ रूम ना तुम्हारे माइंड को ज़रूर डिस्टर्ब करेगा, और मेरे माइंड को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है जब घर फैला होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अब यहाँ पर जो है ये मेरी आलू प्याज की टोकरी है, तो मैं आलू प्याज लिए थे तो मैंने कहा चलो पहले इन्हें संभाल दूँ। तो जब भी मैं आलू प्याज की टोकरी मतलब ये खोलती हूँ, इसको आलू प्याज रखती हूँ ना, तो पहले उसको क्लीन कर देती हूँ। तो मेरी यही आदत है, इस कारण मेरा घर साफ़ रहता है कि एक दिन में तुम सारे काम करोगे ना तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो धीरे धीरे हर काम को, घर के हर कोने को ना साफ़ करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अपने ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। उसके बाद आ गई थी मैं छत में, तो छत भी गंदी होती है तो रेगुलर में मैं छत भी साफ़ कर ही देती हूँ कि आजकल क्या होता है, ठंड का टाइम है, छत में जो है वो टाइम स्पेंड होता है, बच्चे भी जाते हैं, तो इस कारण जो है छत को भी डेली क्लीन करना ही पड़ता है। बस उसके बाद घर की सारी सफाई करके मैं आ गई थी। और अपना जो रूटीन होता है सबसे पहले जो है पूजा पाठ। अरे भगवान जी के आगे जब एक बार हाथ जोड़ देती हूँ ना तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए उस काम को, वो तो मेरे डेली रूटीन में है। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने बच्चों के पापा जी के लिए। तो आज ये मैं बना रही थी बनाना स्वीट। तो ये अच्छा होता है ब्रेकफास्ट में ना, अगर इसको दे दो। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि ये लोग ना इसमें रोटी भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाना को मैश कर दिया था और इस तरीके से दूध को गर्म करके, पहले मैंने कहा ऐसे ही डाल दो, लेकिन फिर ध्यान आया कि अगर उसमें मलाई आएगी तो ये खाएंगे नहीं, तो फिर उसको छान दिया था। अब इसके साथ ना कभी भी सब्जी नहीं खानी चाहिए, मतलब दूध के साथ कहते हैं नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ना खाली मैं ये दे दिया था, और उनको ब्रेकफास्ट में दे दूँगी रोटी। और ऑफिस के लिए तो उनके लिए मैंने सब्जी बनाई रखी थी। तो मॉर्निंग में बनाई थी बीन्स की सब्जी, तो बच्चों को भी पसंद है तो उनको भी टिफ़िन में दे दी थी, और इनके लिए भी मैंने ऑफिस के लिए रख दी थी। तो बस अब यहाँ पे है साथ के साथ रोटियाँ दे रही थी। और हो गए हैं मॉर्निंग के अपने सारे काम। और हम लेडीज़ का क्या होता है ना, जैसे मॉर्निंग के काम खत्म हो फिर हमें आफ्टरनून के, दिन की फिक्र हो जाती है। दिन के काम खत्म होते हैं तो फिर रात की फिक्र हो जाती है कि क्या बनाना है। पर जो है पूरे दिन में ना, एक दिन में डिसाइड करके रखो ना कि पूरे दिन में क्या बनाना है ना, तो फिर दिक्कत नहीं आती। तो मैंने ना कल से सोच के रखा था कि मुझे ना कढ़ी बनानी है, तो मैंने जो है उसके लिए दही जो है वो रात को ही जमा दी थी। और आजकल क्या होता है, विंटर्स में जो होती है ना, दही जो है जमती नहीं है, मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, तो इस कारण जो है वो जमती नहीं दही। तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक अपनाई। मैंने दही को, मतलब दूध को गर्म करके उसमें खट्टा डाल के और उसको ना आटे की टंकी में रख दिया था। तो मैंने सुबह देखा तो दही जम गई है, बड़ी अच्छी सी जमी है। तो जब भी सर्दियों में ना आप लोग भी ट्रिक अपनाना, अगर आपको दही जमानी हो सर्दियों में तो बाहर रखोगे तो दही नहीं जमती है ना, क्योंकि ठंड के कारण दही जो है वो इजीली जमती नहीं है। तो उसको क्या करो, जो आटे की टंकी होती है ना, आटे के ऊपर उस लोटे को, जिसमें भी आपने दही जमाई, उस बर्तन को आटे की टंकी में रख दो। तो देखना सुबह बड़ी अच्छी गाढ़ी दही जमती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है मेरी आटे की टंकी, और ये देखो ये है वो दही का लोटा। मैंने ना सुबह ही चेक कर लिया था, तो हटा के दिखाती हूँ। ये देखो कितनी मस्त गाढ़ी वाली दही जमी है। और इसको बाहर निकालती हूँ, आटा लगा। तो ये देखो कितनी बढ़िया दही जमी है। अभी चम्मच से दिखाती हूँ। तो ये देखो, तो सर्दियों में दही जमाने का यही तरीका होता है। और अब आज मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो अब बनानी थी मुझे कढ़ी। तो यहाँ पे पैकेट खोला और बेसन को घोल के पहले रख दूंगी, उसके बाद प्याज वगैरह काटती हूँ, क्योंकि उतनी देर में जो है घुला हुआ बेसन ना अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर क्या होता है, पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं इसके। और मैं जब कढ़ी बनाती हूँ ना तो प्याज के ही पकोड़े उसमें बनाती हूँ, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना देती हूँ। और अब ये जो पैकेट है ना, इसको इस तरीके से मैं वापस सील बंद कर रही हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर इसको वैसे रख देंगे तो ये बेसन ख़राब हो जाता है। तो देखो इस तरीके से हल्का सा मैंने उसमें क्या किया, माचिस से आग लगा के और उसको आपस में चिपका दिया पैकेट को। तो ये
बिल्कुल पैक हो जाता, अच्छा हो जाता, मतलब ख़राब नहीं होगा बेसन। और मैं ना बेसन चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो फ्रिज में ही रखती हूँ, तो इस कारण जो है, वरना बेसन वगैरह में जो होता है कीड़े भी लग जाते हैं, तो ऐसे में जो है काफ़ी टाइम तक बेसन मेरा बिल्कुल ठीक रहता है। और यहाँ पे मैंने बस पकौड़ियाँ बनाने के लिए प्याज व्याज काट दिया था, तो प्याज की ही पकौड़ियाँ मैं उसमें छोटी छोटी बनाती हूँ कढ़ी में, तो अच्छा लगता है बच्चों को भी और बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैंने बस पकौड़ियाँ बना के सेट करके रख दी थी यहाँ पे प्लेट में। और अब मैं जो है उसके बाद जो मेरा ये जो मिक्सर जार है, छोटा सा चॉपर है ना, इसी पे मैं दही को फेंट देती हूँ। तो उसी पे मैंने जो है जितने भी मसाले होते हैं ना, जो जो मुझे कढ़ी में डालने हैं, बेसिक मसाले ऐड करती हूँ, कुछ स्पेशल मसाले मैं उसमें नहीं डालती हूँ। और बस उसमें मैंने ये डाल दिया था ऐड करके, और उसके बाद इसको है फेंट दूँगी। तो बेसन जो होता है ना, वो इस तरीके से दही में ना अच्छे से मिक्स हो जाता है। जैसे बेसन में कई बार ना गोले से बन जाते हैं ना, तो इससे नहीं बनते, बहुत अच्छा सा एकदम अच्छा पेस्ट बन जाता है इसका। और बस अब यहाँ पे छौंका लगा दिया था। और कढ़ी का तो नाम ही है कि वो धीरे धीरे पकती है, तो उसको सिम आंच पे पकाओ ना तो काफ़ी टेस्टी बनती है, और इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है ना। और कढ़ी चावल का तो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे देखो एक कढ़ी की जो क्वांटिटी वो भी कम हो गई, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से काफ़ी देर तक पकाया था। और अब कढ़ी बनकर हो चुकी तैयार, और अब बारी आती है वापस दोबारा से तड़का लगाने का। तो ये तड़का भाई स्पेशल होना चाहिए, इस तड़के से ना कढ़ी में जान आ जाती है ना। तो मैंने कढ़ी पत्ता ले लिया था, जीरा, और बस जीरे का छौंका इसमें लगा दूंगी। कढ़ी पत्ता तो हमारी छत में घर में रहता है, तो मुझे कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। और इसमें हल्की सी मैंने ना लाल मिर्च भी मिला ली थी, हल्की सी है ये, क्योंकि इससे ना कढ़ी का ज़रा कलर अच्छा हो जाता है। और ये वापस इसमें छौंका लग गया था, और कढ़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पे बन चुकी है मेरी कढ़ी। कढ़ी बनकर हो गई है रेडी, और चावल भी भिगो के रख दिए। चावल अभी बनाए नहीं, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तभी बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी के साथ तो भाई चावल का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। कढ़ी चावल खाने में तो मज़ा आ जाता है सच में, है ना, गर्मा गर्म कढ़ी चावल। और यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए। तो बस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको कढ़ी की जो रेसिपी वो पसंद आई होगी, और मेरा दही जमाने का जो ट्रिक है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।